हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा इजी चैप्टर है, एकदम बहुत ही आसान चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। मेरा दावा है कि जो बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर, ठीक है। और बहुत ईजी है क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स और बेसिक जो क्वेश्चन इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार CBSE 2021 रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा एक आपको दे सकता है कि बताना है कि भैया इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 मार्क्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। वेयर ए हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बोली जाएगी जब उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना है आपको। अब आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पता होने चाहिए। देखिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो मैं अगर बात करूं, सीधे ऑप्शन पे आ जाता हूं। जैसे ये वाला ऑप्शन नंबर डी देखिए, ठीक है। यहाँ से क्या है x3, यहाँ से मेरा x², ये क्या है a - b का होल क्यूब। क्या होता है a का क्यूब - b का क्यूब -3ab - a - b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। देखो खोलो इसको, a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और a - b, ठीक है। ये रखा तो a का क्यूब, ये हो गया -3x² माइनस के 3x, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो इधर भी x3 इधर भी x3, सेम टू सेम कट गया। अब सबको उठा के इस तरफ लाओ, ये माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा, 3x² में से x घटाओगे तो आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा माइनस के 3x और ये प्लस के 1 = 0, ठीक है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी जो ऑप्शन 3 है ना, उसमें x की मैक्सिमम पावर कुछ और आ रही होगी, 3, 4, ठीक है, या फिर किसी में आ ही नहीं रही होगी। तो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 से अगर बड़ी आती है, जैसे कि x³ आ गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ x आएगा तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ये सारा बेसिक चीज़ें मैंने NCERT में समझा रखा है। यहाँ हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। 1 मार्क्स में आ सकता है, नेचर ऑफ रूट्स प्रॉब्लम है। देखो सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। जो मेरा पॉलिनॉमियल है, जो मेरा इक्वेशन है, px बोल लेते हैं इसको, ये हमें दे रखा है हियर। देखो a कितना है, x इसका कोएफिशिएंट 2, b है, देखो kx है यहाँ, तो b है माइनस के k और c भी है हमारा k। तो मैं k की वैल्यू निकालनी फॉर इक्वल रूट्स। d की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि b² - 4ac क्या होता है, 0 होता है। आगे सॉल्व करते हैं। b कितना है, माइनस के k, 4, a कितना है 2, c कितना है k, ठीक है। तो k² -4 दूनी 8k, ठीक है। तो k कॉमन आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 रखोगे तो k की वैल्यू 0 और इसको 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। आंसर क्या होगा, 0 और 8, 0 और 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं इसको कि उसको -8 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, k से k काट देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 भी होगा और k भी होगा, क्योंकि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, एक कहाँ से आएगा भाई, ये भी तो सोचो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास दे रखा है ये कैसा है, टाइप्स पूछा है, नेचर पूछा है आपसे। सो अगर इसको आप ध्यान से देखें, अगर इसको आप ध्यान से देखो, इसको खोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब 4 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होगा, 9 रियल रूट्स होगा या फिर 1 रियल रूट्स होगा, ये आपको पता करना है ना। सो देखो, इफ़ एक्स स्क्वायर को मैं अगर a बोल दूँ तो ये है a का स्क्वायर, ये a प्लस 1। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट a के प्लेस पे तो 1 है, b के प्लेस पे भी 1 है और c के प्लेस पे भी 1 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4ac, तो नेगेटिव आ गया। और जब d, देखो जब d नेगेटिव आता है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। अब कई बच्चे सोचते हैं कि भैया x की पावर 4 है तो 4 रूट्स होगा, सही सोच रहे हो, 4 रियल रूट्स होगा, लेकिन क्या रियल रूट्स होगा, क्या इमेजिनरी रूट्स होगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ भी मायने करते हैं। 4 रूट्स तो होंगे ही होंगे, बट कैसे रूट्स होंगे वो पूछ रहा है आपसे। 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। तो जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है, माइनस का 3 आएगा ना, सिंस d इज़ नेगेटिव विच मीन्स इट इज़, इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी कि सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स हैं। और इमेजिनरी रूट्स के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ोगे बेटा डिटेल में, वहाँ का इंट्रोडक्शन में कराऊंगा आयोटा। ठीक है, आयोटा के बारे में निकालना सिखाऊंगा, वो क्लास 11 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, इसमें के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, सारे के सारे इमेजिनरी है इसके पास। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 1 मार्क्स में आते हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इफ़ 1/2 इज अ रूट ऑफ, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है ये, देन वैल्यू ऑफ k क्या होगी। देखो मेरे पास पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो है x की पावर, सिंस x इक्वल्स टू 1/2 is a root of px, therefore p1/2, मतलब x के प्लेस पे जैसे ही मैं 1/2 रखूँगा इसको क्या बना देना चाहिए, 0, क्योंकि वो उसका एक रूट है। और रूट क्या करता है, रूट को अगर उस इक्वेशन में पुट करोगे ना, उसका नेचर होता है उस पूरे को 0 बना देता, तभी तो उसे जीरोस बोला जाता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे रख रहा हूँ मैं 1/2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/4 k/2 माइनस k4, इधर से बचेगा k/2, नेगेटिव को उधर जाके पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के इधर आके नेगेटिव, नीचे से में एलसीएम वही आ जाएगा 5 - 1 4/4 विच इज़ 1, सो k/2 इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, सो k की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आराम से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट्स एज 3, कि सम ऑफ द रूट्स, जिसका सम ऑफ द रूट्स कितना हो, 3 हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो मैं देखो, मैं बता रहा हूँ क्यों सही है, क्योंकि देखो अगर एक रूट्स अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर 2 में, क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर इसमें देखो a के प्लेस पे है -1, b के प्लेस पे है 3, c के प्लेस पे है -3। अब चेक कर सकते हो, सबको चेक कर सकते हो, लेकिन मैं वही चेक करके बता रहा हूँ जो सही है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अलग अलग ऑप्शन लेके, मैं सारे ऑप्शन लेके चेक कर सकता हूँ। वीडियो इतनी बड़ी लंबी बन जाएगी, फ़ायदा क्या है उसका। माइनस b कितना है मेरे पास, -3, a कितना है, a है मेरा -1, ठीक,
क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। माइनस के बी, अच्छा ये तो प्लस का था, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 विच इज़ 3। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया 3। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि कौन से इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स प्लस के 3 है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो वो सही हो जाएगा। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब इक्वल नहीं बोला इसने, क्या बोला, रियल रूट्स बोला है। और आपको पता है फॉर रियल रूट्स, क्योंकि नेचर ऑफ रूट से प्रॉब्लम पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ये मैं ठप्पा मार के दे सकता हूँ, स्टैम्प पेपर में 100% आएगा इस टॉपिक पर क्वेश्चन। सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, और डी क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ देखिए हियर, अगर हियर लिख रहा हूँ मैं तो देखो ए की प्लेस पे कितना है, यहाँ पर 3 है, बी के प्लेस पे माइनस के √3 है, और सी के प्लेस पे 4 है। पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर, सो वी गेट एक बी कितना है माइनस के √3 स्क्वायर, 4 ए कितना है 3, सी कितना है 4, तो यह आ जाएगा 3k² और 12 चौके 48। ठीक है, नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का हो गया। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 16। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। ठीक है, तो क्या अगर के की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो +-4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं। इक्वेशन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स के लिए क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। जानते हैं ये फॉर्मूला हम, ठीक है। हियर ए क्या है 4, बी क्या है माइनस के 4a² एंड सी क्या है a⁴ b⁴। कोई दिक्कत नहीं है, रखो यहाँ पर b² है, 4a कितना है 4, c कितना है ये a⁴ - b⁴ अपॉन 2a। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4a² प्लस माइनस 16 a⁴ हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 ये क्या है a⁴, 4 चौके 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 16 b⁴। इससे ये कैंसिल, 4a² प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 b⁴ है, जितना भी होता है उसका हाफ हो जाता है। 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 8। देखो ऊपर से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, a² प्लस माइनस b² अपॉन 8, तो 4 दूनी 8। सो जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a² प्लस माइनस b² अपॉन 2। यही आपके रूट्स होंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। आराम से बन गया, एकदम इजी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर प्लस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, वही लॉजिक है।
देखो हियर ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे दिस, और सी के प्लेस पे है 1। ठीक है, सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, माइनस बी, ये बी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये बी है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये अब इसको ना सॉल्व करना है, ठीक है, माइनस, अब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे रखो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये 2 ऊपर में है, ठीक, प्लस माइनस ये 2 ऊपर इसका है, साथ है 2 1 2, ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, इससे ये कटेगा उससे ये कटेगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, माइनस के 4 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से देखते हैं, माइनस यह है ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ए प्लस ए बी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ये तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है, प्लस माइनस देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि ए ये चीज़, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वही आ जाएगा। एंड मेरे ख्याल से इस वाले फंक्शन को खोलना नहीं चाहिए था, खोल के दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो बिना खोले जो आता है उसे ही रहने दो, माइनस लगाओ, जो स्टार्टिंग में लेके चले तो उसे ही रखो, फिर आसान होगा सॉल्व करना, ठीक है ना, अब जाके पता चल रहा है, स्टार्टिंग में पता थोड़ी ना चल पाते हैं, ये था ना, इसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो सिर्फ यही बचेगा, ठीक है, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार क्या ले लो, प्लस साइन जब लेंगे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो नेगेटिव का है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस साइन ले लिया, ये ऐसा आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी
अपॉन में कितने हैं 2 हैं। ठीक है, सो ये देखो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये कैंसिल आउट जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी अपॉन ए, और अपॉन में भी क्या है 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल। सो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी पहली वाली वो आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन ए नेगेटिव में आंसर। ठीक है, अब जब तुम नेगेटिव साइन लोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और जैसे ही माइनस आएगा क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखो ये नेगेटिव इसको बना देगा पॉजिटिव। अब दूसरी बार में इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, ये और ये बचेगा ट्वाइस में। सो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में ट्वाइस ए अपॉन ए प्लस बी और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये दूसरा रूट आ जाएगा आपका। आराम से बन गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी शानदार, कह रहे 3 consecutive numbers, natural numbers are such that the squares of the middle number exceeds the difference of the other two numbers by 60. Find the numbers. Let numbers, जो नंबर्स है वो हम मान लेते हैं कि पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है। ठीक, कंसेक्यूटिव बोला है तो यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बीच वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक है, बाकी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जब हम करते हैं, डिफरेंस माने माइनस, जब हम करते हैं तो ये नंबर इनसे 60 बड़ा हो जाता है, ये 60 बड़ा हो जाता है, एक्सीड्स बाय 60। तो इक्वलिटी का सिंबल लगाने के लिए ये 60 कम है तो इसमें 60 ऐड कर दो। ठीक, अब खोल लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये 64 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये 4x प्लस इधर आके माइनस का हो गया, और ये 64 इधर आके प्लस का था, इधर ये प्लस का 1 भी है, इधर आके ये 64 माइनस का हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये माइनस के 63, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 इंटू 63, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 63 आता हो और माइनस करें तो 2, 9 7 63, 9 में से 7 माइनस करो 2 आता है। ठीक, आराम से हो गया, माइनस के 9x प्लस के 7x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x कॉमन, ठीक है, इस जोड़े से 7 कॉमन, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। इफ़ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो माइनस के 9 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 9। इफ़ x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, सो प्लस के 7 उधर के जाके माइनस के 7 हो जाएगा। सो ये दो हमारे आंसर होंगे, लेकिन ये आंसर अनएक्सेप्टेबल होगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। सो आपके नंबर x क्या हो जाएगा 9, तो जो पहला नंबर होगा वो होगा 9, दूसरा नंबर होगा 10 और तीसरा नंबर होगा 11। तो 9 10 11 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और मेंशन किया गया है कि a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो सबसे पहले उसको उठा के इस तरफ ले आओ, इधर क्या बचा 1/a प्लस 1/b। ठीक है, सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस x इंटू एक्स।
x और ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के ए प्लस बी, यहाँ से बचेगा ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी, एक बार जाएगा है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के ए बी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, इधर आके क्या हो गया ए बी। तो ये क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, इसका फैक्टर बनेगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको जब ज़ीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस के आएगी, इसको जब ज़ीरो रखोगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की बी। ये आपके आंसर आ जाएंगे एक्स के, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक, आराम से बन गया। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सो आंसर इसमें क्या जाएगा, इक्वल, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो हमारे रूट्स इक्वल होते हैं। कहते तो ये कैसा होगा, इसको चेक करना है। तो देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हम चेक करना है, बी कितना है 5, 4, ए कितना है 1, सी कितना है 5, ये 1, ये ए, ये बी, ये सी होता है ना, पता ही होगा आपको। तो 25 20 तो आ गया 5, यानी कि पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, रियल रूट्स होता है, हैज़ रियल रूट्स, ठीक है, आंसर क्या लिख दो, रियल रूट्स। फिर क्या लोगे, द वैल्यू ऑफ पी फॉर इक्वल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो देखो यहाँ ए कितना है 3, बी है -5 और सी है बी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से ज़ीरो होता है इक्वल रूट्स के लिए। बी कितना है माइनस के 5, 4, ए कितना है 3, सी कितना है बी, तो 25 12 पी। सो आंसर क्या आ जाएगा, पी इक्वल्स टू 25/12। सो आंसर आ जाएगा 25/12, थर्ड वाले का, ठीक है, 25/12 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। फिर आपसे पूछ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ व्हाट। इसका आंसर आप खुद कमेंट करोगे, देखता हूँ कौन सा बच्चा सही देता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करो, लग जाओ सब, वीडियो को पॉज करो, फटाक से सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट करो। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। कह रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव्स अपोजिट साइंस, ठीक है, दोनों के अपोजिट साइंस होते हैं, देन क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्या होगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कह रहे हैं ये दोनों एक्स स्क्वायर का और ये दोनों टर्म अपोजिट साइन के हैं। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ठीक है। तो कैसा रूट्स होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कुछ भी हो इट डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर इसको ऑलवेज प्लस बनाएगा, नेगेटिव। और देखो ए और सी डिफरेंट है, यानी कि प्लस इंटू माइनस, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ये माइनस है, ये माइनस है, इसको बना देगा प्लस, ठीक है ना। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। और जब डी प्लस का होता है तो रियल रूट्स होता है। डी प्लस के होने पे क्या होता है, रियल रूट्स। फिनिश, इतना आसान था। सो यूज़ योर ब्रेन वाइजली। अब आएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और हर बार पूछे गए हैं, ठीक है। इससे अब जितने क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। सो देखो सॉल्यूशन में यहाँ आ जाओगे प्रॉपर,
ये मेरा क्या है ए के प्लस वन, बी मेरा क्या है माइनस के टू के प्लस वन एंड सी मेरा है वन। क्या बोल रहा है इक्वल रूट्स। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी कि डिस्क्रीमेंट ज़ीरो होता है। बी की वैल्यू क्या है माइनस के टू के प्लस वन का होल स्क्वायर, फोर ए कितना है के प्लस वन, सी मेरा कितना है वन। उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा फोर के प्लस वन का होल स्क्वायर, फोर के प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया के प्लस वन। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये प्लस माइनस वन आ जाएगा। सो जब प्लस का लोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, क्यों ज़ीरो आएगा क्योंकि के प्लस वन इजकस टू वन होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। जब नेगेटिव कर लोगे के प्लस वन इजकस टू नेगेटिव, सो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा के की वैल्यू एक तो ज़ीरो होगा या फिर के की वैल्यू माइनस के टू होगी। ये हमारा आंसर आएगा, एकदम ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ टू इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड के। ठीक है, सिंस x इक्वल टू टू इज़ अ रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। इससे क्या मिलेगा, मैं जब x की वैल्यू रखूँगा तो मेरे को p वैल्यू मिल जाएगा। इट मीन्स अच्छा टू रखना है ना, टू। ठीक है, तो वैल्यू रखने पे उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आती है। सो देखो यहाँ से 4 12, यहाँ से 2p और ये माइनस के 8, 12 में से 8 गया कितना जाएगा 4। ठीक है, 4 इजकस टू माइनस के 2p, 2 दूनी 4। सो p की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। अब इस ये अगेन इसके लिए क्या बोला फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना। सो देखो p कितना है मेरे पास माइनस के 2p, 4 a कितना है मेरे पास 4, c कितना है मेरे पास k की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कितनी माइनस के 2, 4 4 जा 16 k। सो इसको आगे सॉल्व करो तो यहाँ पे 2 दूनी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 16 इक्वल टू 16 k इक्वल टू ज़ीरो। 16 k 16 1 जा 16। सो k की वैल्यू क्या आ गई 1। सो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये बहुत बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन तो आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं इफ द ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स, देखो इक्वल रूट्स बोला है हियर, ए के प्लेस पे क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है 2abc एंड सी के प्लेस पे है सी स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर फॉर इक्वल रूट्स। बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4ac के इक्वल होता है। ठीक, माइनस का ऐसे उधर आकर ज़ीरो हो जाए, उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, सो देखोगे यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे बी स्क्वायर 2abc 4 ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी मेरे पास कितना है, सी मेरे पास है सी स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 4 है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। सी से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम से मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे ये कटा 0, ठीक है। सो देखो उधर से क्या बच रहा है, इसको इस तरफ ले आओ तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेगेटिव के इधर आके क्या होगा पॉजिटिव का एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर क्या है वो बी स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर, इधर से बचेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर से एम स्क्वायर। यहाँ से क्या है एम स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्वेश्चन जो है मेरे पास कह रहा पहले ही बोल रखा है कि ए डी बी सी की इक्वल नहीं है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कभी का मतलब क्या है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो नेगेटिव होगा। ये शो करके दिखाना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि पेट खराब है और इसी वजह से मेरी एनर्जी भी लो है। सो देखो हियर ए मेरे पास क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है 2 ए सी बी डी एंड सी मेरे पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। फॉर प्रूविंग इट हैज़ नो रियल रूट्स we need to show only d less than 0, ठीक है। हमें बस ये शो करना है, तो d की वैल्यू नेगेटिव दिखा देना। d लेके चलो, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लेके चलना है हमें, इसको नेगेटिव लाना है। सो b कितना है अपन के पास, ये 2ac प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 4a और c क्या है मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खोल दो इसको, सो 4 एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हो गया माइनस के फिर से 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ओके। अब देखो सब में से क्या है 4 कॉमन है और पहले ही बोल रखा कि ए डी और बी सी आपस में इक्वल नहीं है, हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि हमें इसको नेगेटिव लाना है, इस क्वांटिटी को क्या दिखाना पड़ेगा, हमें नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। सो देखो कोई टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रहा है क्या, सो देखो यहाँ पर प्लस की 4ac स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस की 4c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। 4b स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये बचा, सो ओके ये चीज़ आ गई। सो हमारे पास क्या बच रहा है, ये 4 तो सब में से कॉमन ले लो, यहाँ से बच रहा है 2ac बी डी नेगेटिव और यहाँ से क्या बच रहा है, ये 2 टर्म कट गए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 2ac बी डी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है वो स्क्वायर लगेगी तो पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ने ये क्या आ गया टोटल नेगेटिव, और यही अपन को चाहिए था। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव हेंस इट इज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स दे देगा। अब ये जो 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इन तीनों को मैंने पहले ही करा रखे हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को ना मैंने पहले ही करा रखे हैं और तीनों ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन तीनों को पहले ही करा रखे हैं। मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना इनको, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही करा रखे हैं और मेरी एनर्जी आज थोड़ी मैं वीक फील कर रहा हूँ। सो एंड चारों तरफ से ना काम भी चल रहा है, तो ये वीडियो अच्छी बन नहीं पाएगी अब तक, क्योंकि वो ड्रिल मशीन चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। सो इनकी मैं सोल्यूशन पहले ही करा चुका हूँ, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके करा रखा है मैंने, वहाँ पे आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और लिंक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे करा रखे हैं, वो भी देखो। एनसीईआरटी पूरी करा रखी है, सैम्पल पेपर सोल्यूशन करा रखे हैं, केस स्टडी प्रॉब्लम करा रखे हैं, सब चैनल पे जाकर मिलेगा। वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करो, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। जय हिंद।